हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का बिलियन का इम्पोर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के द्वारा कि बिलियन क्या है, इसके गुणों को लिखें। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन का गुण, बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। दूसरा का बोलेंगे कि बिलियन का क्वथनांक विलेय और विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। तीसरा है कि बिलियन का रंग विलेय पदार्थ के रंग पर निर्भर करता है। इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन गुण लिखने के लिए बोलेगा तो गुण 3 को लिख देंगे। अगर 5 नंबर में पूछता है 5 नंबर में गुण को 5 स्टेप में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोल प्रभाज या मोल अंश को समझाइए। मोल प्रभाज आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री चैप्टर 2 में, या उससे पहले भी 10वां में पढ़ाया गया होगा कि मोल प्रभाज या मोल अंश को क्या कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन है उसमें उपस्थित है विलेय और विलायक की मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से सूचित किया जाता है। मोल अंश बराबर होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अगला कहता है कि राउल्ट का नियम को लिखें। किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक द्रव्यमान, किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, उसे राउल्ट के नियम कहते हैं। राउल्ट के नियम बराबर होता है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मूलरता की अपेक्षा मूलरता को वरीयता दी जाती है, क्यों? तो हम जानते हैं कि मूलरता में बिलियन का आयतन लिया जाता है। मूलरता में बिलियन का आयतन लिया जाता है, जबकि मूलरता में बिलियन का द्रव्यमान लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ताप बढ़ने पर आयतन बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसलिए किसी बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मूलरता की अपेक्षा मूलरता को वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हेनरी के नियम को लिखें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि हेनरी के नियम को लिखें और इसके अनुप्रयोग भी लिखें। तो लिखेंगे कि गैस की विलायक में विलायता, किसी गैस की विलायक में विलायता है तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया, जिन्हें हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलायता उसके दाब के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती p। m बराबर होता है समानुपाती को हटाकर kh, जहाँ पर लिख सकते हैं हेनरी नियतांक आता है, और m हो जाएगा गैस की विलायता और p आ जाएगा दाब यानी प्रेशर। ये तो हो गया हेनरी का नियम, यहाँ तक लिखेंगे। अगर पूछ दिया कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग लिखें तो यहाँ पर लिख देंगे कि सोडा वाटर एवं शीतल पेय में CO2 की विलायता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा होगा कि गहरे जो समुद्र होते हैं उसमें श्वास लेने के लिए गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन O2 तथा हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से उनको पीड़ा की अनुभूति नहीं होती है। और तीसरा ले देंगे कि अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, इसलिए ऊंचे स्थानों पर रहने वाले आरोहकों को अपने रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण आरोहकों को श्वास लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, जिसके कारण वो अपने श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन की सांद्रता के पद मूलरता से मूलरता कैसे भिन्न है। तो मूलरता विलायक के प्रति किलोग्राम में घुलित होते हैं। मूलरता जो है विलायक के प्रति किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या होती है, जबकि मूलरता ऐसा नहीं है कि मूलरता में होता है कि विलयन के प्रति लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या होती है। इसी प्रकार से विलयन की सांद्रता के पद मूलरता से मूलरता होती है भिन्न। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो विलयन का वह गुणधर्म जो उस विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित है विलेय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, इसकी प्रकृति और आकार पर नहीं। किसी विलयन के मोलों की संख्या पर निम्नलिखित गुणधर्म निर्भर करते हैं, जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन,
प्रासरण दाब। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है, व्याख्या कीजिए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल प्रभाज का मान विलय के मोलों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक प्रकार का अनुसंख्यक गुणधर्म है। धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट करें। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। जब अनादर्श विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन से अधिक होता है तो उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। और इसमें लिखेंगे कि ऋणात्मक विचलन, जब अनादर्श विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन से कम होता है तो उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। यह न्यूनतम स्थिर क्वांसी मिश्रण का निर्माण करता है, यह अधिकतम स्थिर क्वांसी मिश्रण का निर्माण करता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। आगे दो और क्वेश्चन है। एक है कि किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है। एक और है कि प्रासरण दाब क्यों अपसमान हो जाता है। तो पहला देखेंगे किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है। किसी विलयन की चालकता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित होती है। जो किसी विलयन में जो चालकता है वो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जब विलयन को तनुकरण किया जाता है तो आयनों की संख्या घटती है, इसलिए विलयन की चालकता तन्यता के साथ घटती है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब क्यों अपसमान हो जाता है। तो प्रासरण दाब विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रासरण दाब विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करती है, चाहे वह कण परमाणु, अणु अथवा आयन क्यों न हो। इन कणों को लेने पर प्रायोगिक एवं संघात्मक मानों में विभिन्नता आ जाती है। इसी कारण से प्रासरण दाब अपसमान हो जाता है।